हेलो एंड वेलकम दोस्तों, हमारा जिग्स टेक नॉलेज में आप सबका स्वागत है। इस चैनल में हम आपको कंप्यूटर रिलेटेड कई तरह की जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे और हमारे अगले वीडियो भी आप देख सकते हैं। जिग्स टेक नॉलेज को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए आने वाले वीडियोस और उसके बारे में जानकारी मिलती रहे, और साथ में बेल आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कीजिए ताकि जो भी नए वीडियोस अपलोड होते हैं आते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलती रहे। आज हम देखेंगे कि हम देखते हैं कि मान लीजिए कि ये कंप्यूटर के ऊपर क्लिक किया, कोई भी ड्राइव खोलते हैं, इसको हम ड्राइव कहते हैं, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जी ड्राइव। हमारी हार्ड डिस्क के अनुसार हम इसका पार्टीशन कर सकते हैं। मान लीजिए कि डी ड्राइव के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे ये जो हैं फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं, ये फाइल्स हैं। ये फोल्डर्स हम किस तरह से बना सकते हैं, फोल्डर हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी ड्राइव में भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर भी हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। और मान लीजिए कि हमने एक बार डेस्कटॉप पे ऊपर क्रिएट किया फोल्डर, उसको हम कोई भी ड्राइव में ले जाना चाहते हैं तो हम ड्राइव में भी ले जा सकते हैं। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब मैं आपको पूरी तरह से जानकारी देने का प्रयत्न करता हूँ। तो हम किसी डेस्कटॉप के ऊपर कहीं पे भी हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो बॉक्स दिखाई दे, डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। न्यू के अंदर सबसे पहले जो है ऑप्शन, इसके फोल्डर कहते हैं, फोल्डर के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो एक यहाँ पे फोल्डर आ गया। अब यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वहाँ पे फोल्डर के नीचे हम हमारे इच्छा के अनुसार कोई भी नाम रख सकते हैं। मान लीजिए कि हम रखते हैं 1 2 3 4 5 6। इस फोल्डर का नाम हमने 1 2 3 4 5 6 रख लिया है। अब हम ये स्क्रीन के ऊपर कहीं पे भी हम क्लिक कर देते हैं तो और हम देख सकते हैं कि हमारा फोल्डर जो है 1 2 3 क्रिएट हो गया है। इसके ऊपर हम ले जाएंगे तो हमें डेट के साथ दिखाई दे रहा है कि किस समय पे, कौन सी डेट पे, किस टाइम पे ये फोल्डर हमने क्रिएट किया है। और एम्प्टी फोल्डर दिखाई दे रहा है क्या, क्योंकि इस फोल्डर में अभी कोई भी जानकारी हमने सेव नहीं की है। अब इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो हम ये फोल्डर ओपन करते हैं तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दिस फोल्डर इज़ एम्प्टी, और ये फोल्डर एम्प्टी है तो इसके अंदर भी हम फोल्डर बना सकते हैं उसी तरह से जिस तरह से मैंने पहले बताया। फिर से हम दिखाते हैं कि राइट क्लिक करेंगे माउस का और यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। न्यू के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो राइट साइड में फोल्डर दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर हम मान लीजिए कि ए नाम का फोल्डर बनाते हैं और कहीं पे भी हम क्लिक कर देंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 नाम के फोल्डर में ए नाम का हमने फोल्डर बनाया। दूसरा फोल्डर भी हम इसी 1 2 3 4 5 1 2 3 नाम का जो फोल्डर है इसी के अंदर दूसरा फोल्डर हम बनाना चाहते हैं तो अब हम इसको बी नाम का फोल्डर बना देते हैं और कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो बी नाम का भी फोल्डर बन गया। अब हम ये फोल्डर जो बनाते हैं वो जितने भी फोल्डर बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो ये हमने फोल्डर बनाना सिखाया आप लोगों को। ये जो 1 2 3 4 5 6 नाम का फोल्डर है इसके अंदर हमने जो ये दूसरा फोल्डर्स बनाए उसको हम सब फोल्डर कहेंगे। अब मान लीजिए कि हमें ये फोल्डर हैं, इसको हमें कोई भी ड्राइव में ले जाना है तो इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कट नाम का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। माय कंप्यूटर पे माउस पॉइंटर ले जाएंगे, इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे और मान लीजिए कि हम यहाँ पे जी ड्राइव सिलेक्ट करते हैं। जी ड्राइव में हम करेंगे, जी ड्राइव अभी एम्प्टी है और यहाँ पे इसको हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। इसके बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो हमारा जो 1 2 3 4 5 6 नाम का जो फोल्डर था वो अब हम जी ड्राइव में रख दिया है। तो अब हमें यहाँ से डेस्कटॉप के ऊपर से 1 2 3 4 5 6 नाम का जो फोल्डर है वो दिखाई देगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने ये फोल्डर जी ड्राइव में रख दिया है। अगर मान लीजिए कि जी ड्राइव में हम फिर से ओपन करते हैं जी ड्राइव तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 नाम का फोल्डर हमें दिखाई दे रहा है। अभी ये फोल्डर की हम शॉर्टकट यानी कि शॉर्टकट डेस्कटॉप के ऊपर रखना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसको हम क्लोज करेंगे तो हमारा जो ये जी ड्राइव में फोल्डर है इसकी शॉर्टकट यहाँ पे आ गई हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो
सीधा हम जी ड्राइव के अंदर जाएंगे और हम यहाँ 1 2 3 4 5 6 नाम के फोल्डर में ए और बी नाम का जो फोल्डर हमने बनाया था वो हमें दिखाई दे रहा है। इस तरह से हम फोल्डर और इसके अंदर भी सब फोल्डर बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि हम कोई भी फाइल सेव करना चाहते हैं तो हम ट्रायल के बेस के ट्राई करेंगे तो हम स्टार्ट मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च बार में हम लिखेंगे WINWORD यानी कि वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 87% है, उसको हम प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो 100% हो जाएगा। और यहाँ पे हम मान लीजिए कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ये हमने ABCD लिखी है। अब हम इस फाइल को 1 2 3 4 5 6 नाम के फोल्डर में सेव करना चाहते हैं तो हम किस तरह से फाइल को सेव कर सकते हैं वो भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहेंगे। इस बटन के ऊपर, ऑफिस बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव नाम का जो ऑप्शन है वो इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं और इसके ऊपर ले जाएंगे तो शॉर्टकट की भी है Ctrl+S, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो हम सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब हमें दिखाई दे रहा है एक डायलॉग बॉक्स, इसमें हमें कौन सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है। तो मान लीजिए कि हम जी ड्राइव सिलेक्ट करते हैं तो जी ड्राइव सिलेक्ट करते हैं तो अब हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नाम का फोल्डर दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 नाम का फोल्डर के ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे और हम फिर से उसके अंदर AB नाम के फोल्डर बनाए थे। अब मान लीजिए कि हमें A नाम के फोल्डर के अंदर हमें ABCD नाम की जो फाइल ABCD लिखी है उस फाइल को सेव करना है। तो अब ABCD नाम देते हैं, यहाँ पे फाइल नेम है और सेव एज टाइप हम यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट रखेंगे और यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टाइटल बार है इसके ऊपर ABCD माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखाई दिया है। तो अब हमने इस वर्ड MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को हमने ABCD नाम से सेव किया है। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं और कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, जी ड्राइव के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, 1 2 3 4 5 नाम के फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। अब हम याद करते हैं कि हमने इस फाइल को कहाँ पे सेव किया था, तो A नाम के फोल्डर में। तो हम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि ABCD नाम की जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल है वो हमें दिखाई दे रही है। 16 तारीख को हमने ये फाइल बनाई थी, इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमने जो फाइल बनाई थी इसको हम ओपन करके भी देख सकते हैं। इस तरह से हम फोल्डर और फाइल किस तरह से बना सकते हैं, इसका यूज़ क्या है। कोई भी फोल्डर बनाना है और फोल्डर के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट हमें परमानेंटली सेव करने हैं वो भी हम सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक शॉर्टकट क्रिएट किया था, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और तो हम सीधा जी ड्राइव के अंदर 1 2 3 4 5 6 नाम का जो फोल्डर है इसके अंदर जाएंगे, A नाम के अंदर जाएंगे। अब हम मान लीजिए कि हमें ये फाइल नहीं चाहिए तो इसको हम राइट क्लिक करेंगे, डिलीट करनी है तो डिलीट करेंगे, तुरंत डिलीट नहीं हो जाएंगी, हमें हमारे पास परमिशन लेगा कि आपको अगर ये फाइल डिलीट करनी है या नहीं। हम नो करेंगे तो नहीं होगी। फिर से हम राइट क्लिक करते हैं, डिलीट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो फाइल डिलीट हो चुकी है। लेकिन अब भी आपके कंप्यूटर में वो फाइल सेव ही है। वो कहाँ पे है, तो इसको हम रिसाइकल बिन कहते हैं। रिसाइकल बिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अलग अलग यहाँ पे जो भी हमने डिलीट किया है वो यहाँ पे होता है। ABCD नाम के जो फाइल थी वो भी यहाँ पे है। अगर हम फिर से इसी फाइल को जहाँ था वहाँ स्टोर करना चाहते तो रिस्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो और यहाँ पे क्लोज करेंगे। फिर से हम शॉर्टकट के ऊपर क्लिक करते हैं, A नाम के फोल्डर के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमने जो फाइल डिलीट की थी वही फाइल जहाँ से डिलीट की थी वहाँ पे ही रिस्टोर हो चुकी है। अब मान लीजिए कि हम इसे परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे, यस के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे, रिसाइकल बिन के ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर भी यहाँ से हम राइट ABCD नाम की फ़ाइल को
राइट क्लिक करेंगे और डिलीट के ऊपर